और ये तस्वीर माफ कीजिए पुलकित, आपको रोक रही हूँ कि कविता को लेकर के ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। अब पेशी उनकी वहां पर होने वाली है और उनसे जो पूछताछ की गई है, जो बातें निकलकर सामने आई है, कोर्ट रूम में आज ईडी की टीम रखेगी ये। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से। और देखिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है वहां के। कविता को लेकर के पहुंची है ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी के लिए। बस थोड़ी देर में ये पेशी होने वाली है। और इससे पहले बड़ा अपडेट ये भी है कि कविता के कई रिश्तेदारों के घर पर हैदराबाद में छापेमारी ईडी की टीम कर रही है। शराब नीति घोटाले को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई ईडी की टीम कर रही है और कविता से पूछताछ इस दौरान पूरे कस्टडी के उनसे की गई है। और आज जब कोर्ट रूम में बातें रखी जाएगी तो ईडी की तरफ से क्या कहा जाता है ये देखना दिलचस्प होगा कि कविता से क्या कुछ निकलवाया गया है। और राउज एवेन्यू कोर्ट की ये तस्वीरें हैं। गौरव भी हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए राउज एवेन्यू कोर्ट से ही। राउज एवेन्यू कोर्ट से गौरव, अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कविता वहां पर पहुंच चुकी हैं। कितनी देर में है पेशी? देखिए कविता कोर्ट में पहुंच चुकी हैं और कोर्ट रूम में जाने से पहले कविता ने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। ईडी बार बार वही सवाल पूछ रही है जो मुझसे 1 साल पहले पूछा गया था। और हमने देखा था जब यहाँ दिल्ली स्थित अपने एक सांसद के आवास से कविता पूछताछ के लिए गई थी तो उन्होंने एक बार हाथों में लेकर एक पाउच दिखाया था जिसमें तमाम मोबाइल मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने सारे मोबाइल भी दे दिए। हालांकि कविता को तब अरेस्ट नहीं किया गया था, लेकिन अब कविता की गिरफ्तारी बेहद अहम है और उनको फिलहाल कोर्ट में पेश किया जा चुका है। और देखिए कविता बार बार कह रही है कि लगातार काफी वक्त से जो सवाल मुझसे पूछा गया था वही सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि कुछ भी नया ईडी की टीम उनसे नहीं पूछ रही है। जो जवाब वो अभी दे रही है ये जवाब वो पहले भी दे चुकी है पूछताछ में। यानी कि अब ये देखना होगा गौरव कि ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर क्या कहा जाता है कि इतने दिन की पूछताछ में कविता से क्या नया वो निकलवा पाए हैं या फिर और क्या उनको एविडेंस मिले हैं। कविता से अब जो पूछताछ होनी है वो बेहद अहम है आने वाले समय में भी, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल भी ईडी की कस्टडी में हैं और कविता भी उसी बिल्डिंग में उसी परिसर में मौजूद हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं और कविता ने क्या बोला है ये और चलिए आपको सुनवाएंगे कि कोर्ट परिसर जब वो पहुंची कविता तो उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी गिरफ्तारी अवैध है और मुझसे वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो 1 साल पहले पूछे गए थे, जिनके जवाब मैं पहले दे चुकी हूं, इसलिए मेरी गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है। तो ये बाइट आपको हम सुनवाएंगे आगे क्या उन्होंने कहा है। कोर्ट रूम जब वो पहुंची तो कोर्ट में पेशी के पहले जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने सवाल किया, हमारे सहयोगी गौरव भी वहीं पर मौजूद हैं, तो कविता ये कहते हुए नजर आई कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है और हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। ईडी बार बार वही सवाल पूछ रही है जो 1 साल पहले मुझसे पूछा गया था और वही जवाब जो मैंने पहले दिया था इस वक्त भी मैंने ईडी की टीम को दिया है। रास्ता दो यार, हटो यार, तो मेरी गिरफ्तारी अवैध है, मुझे फंसाया जा रहा है, कविता ये कह रही है। रास्ता दो यार, हटो यार, fabricated case. It is a false case. We are fighting it out. तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने 5 और दिन की कस्टडी मांगी है कविता के लिए कोर्ट रूम में। उन्होंने कहा कि पूछताछ के लिए जरूरी है कि अभी 5 दिन की और कस्टडी कविता की उन्हें दी जाए ताकि वो पूछताछ को और आगे बढ़ा पाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि जैसे कि आपने सुना कविता कह रही है फैब्रिकेटेड केस है, वी हैव बीन सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, देयर इज नथिंग न्यू और हमें फंसाया जा रहा है।
ये राजनीति से प्रेरित पूरा मामला है और जानबूझकर मुझे अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और के कविता की 5 दिन की कस्टडी मांगी गई है। गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, तो 5 दिन की और रिमांड की मांग ईडी की टीम ने की है ताकि पूछताछ को और आगे बढ़ाया जा सके। और जाहिर तौर पर ईडी की टीम ये भी कहेगी, क्योंकि किंगपिन वो बता चुकी है अरविंद केजरीवाल को, वो भी अब ईडी की रिमांड पर हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि के कविता से कुछ और सवाल पूछे जाएं। बिल्कुल, देखिए के कविता सबसे अहम किरदार हैं उस साउथ लॉबी के, उस साउथ कार्टेल के, जिसे ये कहा गया कि आपके लिए शराब नीति में हम मनपसंद फेरबदल करेंगे, लेकिन उसके बदले में आप हमें 100 करोड़ का किकबैक दीजिए। और ये किकबैक खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विजय नायर की मौजूदगी में हुए हैं। ये आरोप ईडी की तरफ से अपने रिमांड ऑर्डर में, रिमांड कॉपी में लगाए गए हैं और ये बात कल कोर्ट रूम में भी उठी थी। ऐसे में अगर के कविता का रोल इतना अहम है और खास करके शरद चंद्र रेड्डी के जो बयान है उनको जोड़ा जाए, और ऐसे में तमाम सबूत, ईडी का कहना है कि उसके पास हवाला रूट पता है कि उन 100 करोड़ में से इस्तेमाल भी जो है वो 45 करोड़ गोवा के चुनाव में कर लिए गए। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि कन्वीनर होने के नाते और साथ ही साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते अभी देखना होगा कि क्या ईडी की मांग को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से माना जाता है। वो डिटेल भी आपके जरिए आगे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बड़ी कवरेज पर देखिए हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप तीनों के जरिए अपडेट्स आगे भी पहुंचाएंगे, लेकिन पहले नजर